उनसे सबसे माफी चाहते हुए कहना चाहता हूं, खास तौर से हमारे यदुवंशी लोगों से। देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं भी लास्ट में प्रतापगढ़ होकर आया हूं। एक वरिष्ठ अधिकारी के पास में बैठा था और मैं कुछ चर्चा कर रहा था। मैं आधा घंटे उसके पास मिलकर आया तो उन्होंने मुझसे क्या बात की मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे ये कहा, भाई रिकॉर्डिंग तो मत करना ये चीज, लोग इकट्ठा करके सर गिराकर और दूसरा बटन दबाकर। इसलिए जब कल राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आपके नजदीक आ रहे होंगे तब तो आप पहुंच ही जाना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अनुशासन का। हम लोग फूलपुर में थे, लेकिन ये प्रशासन की साजिश है, साजिश। फोर्स नहीं लगाया, भीड़ आ गई अपेक्षा से 4 गुनी। मैं था अमरनाथ फूलपुर के उस सभा में, हमारे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो चुनाव लड़ रहे थे संसाधन उपलब्ध नहीं हुए, टेंट नहीं था अक्षय भाई, और उसके बावजूद 4 गुनी भीड़ वहां पर पहुंच गई और पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। गर्मी भयंकर थी, 45 का टेम्परेचर था। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर वहां तक पहुंच गए। कल आपने आजमगढ़ में देखा होगा, मुझे पता है, मैं फील्ड में देखा, फील्ड यहीं पर नजदीक में। मुझे लगता है ये सुबह बढ़ जाएगा 10 बजे और फिर इसके बाद और फ्लो होगा। लेकिन जिम्मेदार लोग, हमारे जितने युद्ध के साथी जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे और व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सब बनी बनाई चीज खराब हो जाती और चुनाव रेत की दीवार की तरह होता है। और जो लोग हार लेते हैं चुनाव, उनको नॉलेज चुनाव की ज्यादा हो जाती है। संजय ठीक कह रहे, हम तो 2-2 बार शुरू में हार गए तो इसलिए नॉलेज ज्यादा हो जाती है। किस समय क्या बोलना, किससे क्या सुनना है, सामने वाला आपसे चाहता क्या है। हूटर बजाते हुए जा रहे हो तो सामने वाले को बुरा लगेगा, किसी को राम रहीम नहीं किया तो बुरा लगेगा, जिसने वोट दिया कभी उसकी तौहीन कर दोगे, अपमान कर दोगे तो बुरा लगेगा। इसलिए ये पद और ओहदा है 5 साल के लिए, और हम तो बोलते हैं अपने क्षेत्र, ये जनता की उधारी है। इस उधारी को 5 साल तक मेहनत और मशक्कत करके, उनका सम्मान और काम करके उस उधारी को 5 साल तक उठा लिया, 5 साल आपको जनता खुद दे देगी। इसलिए हम बड़े बुजुर्गों से कह के जाएंगे कि नौजवान साथियों, साथ साथ अपने नौजवान साथियों को, हम लोगों को सबको समझाना पड़ेगा कि जब कल की रैली हो संयम से रहिए, क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं। जो लोग हार रहे होते हैं वो खिसियाते और खिसियाते उल्टा सीधा काम करते हैं। कई बार प्रशासन मदद करता है। हमने देखा फिरोजाबाद में, हमने देखा मेनपुरी, बदायूं, उस सारी जगहों पर किस तरीके से प्रशासन ने तांडव किया, लेकिन एक समाजवादी व्यक्ति और आम व्यक्ति खुलकर सड़क पर आया और सबक सिखाने का काम किया। लेकिन ये धरती जो समाजवादियों की है, आप सब जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर मिलाकर इकट्ठे करके एक वोट को बूथ तक पहुंचा देना। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, कई बार लोग सोचते हैं कि पहले खाना खा ले, पहले कुछ और काम कर ले, जब बूथ तक जाएं। इसीलिए परसेंटेज कई जगह गिर भी रहा है, और गिरने का कारण ये भी है कि बीजेपी का जो भी वोटर रहा, जो पारंपरिक वोटर रहा है बीजेपी का, उसमें इस समय उदासीनता है। वो ये समझ गया कि ये पीडीए वैसे ही नहीं बना, ये पीडीए वाले अखिलेश यादव जी ने ऐसा नाम दिया, ऐसी चीज, ऐसा नारा गूंजा कि आज के समय पर जमीन पर पीडीए इकट्ठा हो गया कि इनको सबक सिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही पीडीए कर सकता है। अखिलेश यादव जी ने मैं धन्यवाद आप सब लोगों का करते हुए, जितने हमारे नेता साथी हैं, साथ साथ भाई विकास जी का, हमारे पीछे अब्दुल बैठे साथी, हमारे नाम बहुत दिन है, उनकी गाड़ी तो सफेद हो गई, छोटे भी हो गए हो। जितने भी यूथ के हमारे साथी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जितने वरिष्ठ हमारे सब साथी हैं, सबका आभार करते हुए, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करते हुए, आम आदमी पार्टी और कई अलग अलग दलों के अगर लोग यहाँ पर हों तो उनका भी सबका आभार व्यक्त करते हुए, हम और आप सब लोग मिलकर इस चीज को आगे लेके जाएं। एक लास्ट बात कहते हुए, हमारा सपना था कि देश की सबसे बड़ी गद्दी पर एक समाजवादी प्रधानमंत्री एक बार बन जाए, और नेताजी के और सपने के नजदीक जाकर हम लोग पीछे रह गए। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर करे, परमात्मा करे, बाबा साहब की कृपा हमारे ऊपर रहे तो 4 तारीख के बाद समाजवादी के रूप में शायद, और मैं विश्वास कर सकता हूं, शायद मैं बोलूं, अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों।
अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि हाँ सपने तो वो थे जो आंखें खुली करके खुली आंखों से दिखेगा, तो हम खुली आंखों से सपना भी नहीं देख सकते और ये बन भी जाए तो ये सपना नहीं हकीकत होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश जो इसमें जीतेगा वो सरकार बनता है। और मुझे ऐसा लगता है घूमकर देखकर इतनी तब्दीली है इन 28 जो चुनाव हुआ 14 सीटों पर, इनमें 12 सीटें 13 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है और अगली 28 सीटें रहेंगी 2 शहरों की। इसकी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। बराबर में मछली शहर है, नौजवान हमारी बहन चुनाव लड़ रही है और मजबूत चुनाव लड़ रही है, जिसकी वहां पर भी रिश्तेदारी हो, जानकारी हो। लालगंज में चुनाव ताकत के साथ चल रहा है, आजमगढ़ का तो आप सब जानते ही हैं, गाजीपुर का आप सब लोग जानते हैं, बराबर में चंदौली का भी आप पता करके देखना, मैं एक दिन घूम के आया वीरेंद्र सिंह चौहान, तो वो भी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और सब जगह 4 सीटें हैं सांसद जी बुंदेलखंड में, ये बताया कि चारों की चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए एक बार हाथ उठाइए, जोर से नाम लगाइए।